नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर ही ब्रेन स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। ब्रेन स्ट्रोक यानी कि ब्रेन हैमरेज जिसे कहते हैं, दिमागी दौरा कह सकते हैं, दिमागी लकवा कह सकते हैं, पैरालिसिस कह सकते हैं। ये जो है ठंड में थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए आज ये वीडियो खास हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या कितनी गंभीर है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले क्यों बढ़ जाते हैं, क्या वजह है, क्यों होता है ऐसा। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो ये कि गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर से भागदौड़ के दौरान पसीना होता है और पसीने में हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा नमक है, जो सॉल्ट है, वो बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है। साथ ही दोस्तों, हम गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी भी पीते रहते हैं, ज़्यादा पानी पी पाते हैं। इस वजह से यूरिन के थ्रू भी हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा सॉल्ट वो बाहर होता रहता है और हमारी बॉडी का बीपी रेगुलेट रहता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में, ठंड में हम ना ही ज़्यादा भागदौड़ कर पाते हैं, पसीना तो होता ही नहीं है, और साथ ही दोस्तों हम पानी भी कम पी पाते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी का जो नमक है उसका लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है और इस वजह से बीपी की समस्या बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी वजह है दोस्तों कि बाथरूम में नहाने के दौरान भी सर्दियों में ये मामले स्ट्रोक के ज़्यादा सामने देखने को मिलते हैं, क्योंकि नहाने के दौरान दोस्तों हम जब भी पानी डालते हैं अपने सर से, तो सर पे पानी डालने से जो हमारे दिमाग का जो तापमान है उससे कंट्रोल रेगुलेट करने वाला हार्मोन एड्रेनालिन वो अचानक से रिलीज़ हो जाता है और उसको रिलीज़ होने से ही बीपी भी बिल्कुल अचानक से ही रेज हो जाता है और इतनी जल्दी बीपी हाई होने की वजह से भी स्ट्रोक के मामले देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे बाथरूम स्ट्रोक भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, सर्दियों में कभी भी ठंडे पानी से ना नहाएं, गुनगुने पानी से ही नहाएं और हमेशा सर पे कभी सीधे पानी ना डालें, पहले अपने हाथ पैरों पर पानी डालें, उसके बाद ही सर पे डालें। और दोस्तों, कुछ लोग सर्दियों में जैसे वॉक करके आते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, बाहर से आ रहे हैं और सीधे उन्होंने बाथरूम में शावर ले लिया, नहा लिया, तो इस वजह से भी दोस्तों स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक का मामला देखने को ज़्यादा मिलता है। तीसरी वजह है दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे शरीर की नसें हैं, वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। इस वजह से उनमें बहने वाले ब्लड का फ़्लो वो बढ़ जाता है, वो फ़्लो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी की समस्या बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर ब्रेन स्ट्रोक का जो लकवा है, ब्रेन पैरालिसिस कह सकते हैं जिसे, उसके भी मामले बढ़ जाते हैं। दो तरीके के होते हैं ब्रेन स्ट्रोक जो है दोस्तों, वो दो टाइप का होता है। पहला इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा हैमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब दोस्तों कि आपकी जो दिमाग की नसें हैं उनमें कहीं ब्लॉकेज हो जाना, कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, जिससे कि उस नस के द्वारा जिस पोर्शन में ब्रेन की ब्लड सप्लाई हो रही थी वो एरिया क्या होता है, डेड हो जाता है, वो काला पड़ जाता है। इस वजह से ब्रेन स्ट्रोक के मामले दिखने को मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों कि हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसे कहते हैं, यानी कि जो भी आपके दिमाग की नसें हैं उनमें रप्चर हो जाना, वो नसें फट जाती हैं, ये होता है हाई बीपी की वजह से। तो इसलिए सर्दियों में दोस्तों हेमोरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। दोस्तों, पहला सबसे इजी तरीका है इसके लक्षण याद रखने का, वो है फास्ट। फास्ट का मतलब एफ फॉर ये कि जो आपका फेस है वो टेढ़ा होने लगता है, फेस का आधा हिस्सा या पूरा हिस्सा वो टेढ़ा हो जाता है, उसमें वीकनेस आ जाती है। ए फॉर है दोस्तों कि आर्म जो है, मतलब कि जो आपके हाथ है उसमें वीकनेस आ जाती है, उसमें लकवा मार जाता है। एस फॉर क्या है दोस्तों, स्पीच। स्पीच का मतलब या तो स्पीच में तुतलाहट आ जाती है, लड़खड़ाहट होने लगती है या स्पीच की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और चौथा है दोस्तों कि टाइम। फास्ट का मतलब टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हेमोरेजिक स्ट्रोक में, क्योंकि जितनी जल्दी ही आप ये जान पाएंगे कि ये स्ट्रोक है और जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू होगा उतना ही डैमेज कम होगा। इसलिए ये फास्ट को आप हमेशा याद रखिए। साथ ही दोस्तों कि इसमें जो एक और लक्षण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत ही सडन, अचानक से बहुत ही तेज़ सर दर्द होने लग जाता है, साथ में वॉमिटिंग महसूस होती है, उल्टी महसूस होती है या फिर हो भी जाती है, डिजीनेस जैसा लगता है, यानी कि थोड़ा सा चक्कर आने लग जाता है, और साथ ही जो आप
आपको बेहोशी जैसी समस्या दिखने लग जाती है, बेहोशी हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब कि जो आपका फोकस है, जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ये तो दोस्तों कुछ लक्षण हैं जिन्हें जानकर देखकर आप पहचान कर सकते हैं कि आपको स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है। अब जानते हैं दोस्तों कि इसके किस तरह से हमें इसका बचाव करना चाहिए। पहला कि अगर आपको पहले से ही बीपी की शिकायत है तो ठंड के मौसम में कभी भी बीपी की दवाई लेना ना भूलें। अगर आप भूल जाते हैं तो जब आपको याद आए आप उसको तब ले लीजिए। रेगुलर चेकअप कराते रहिए अपने ब्लड प्रेशर का, उसको जानकारी में रखिए कि आपका बीपी रेगुलेट है या नहीं। और साथ ही जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, उन लोगों को तो सर्दियों के मौसम में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि पसीना बाहर आ सके। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखें। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा फ्राइड फूड वगैरह मत खाइए और साथ ही नमक का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए सर्दियों के मौसम में। ये सारी सावधानियां बरतने के बाद ही आप इसके रिस्क से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी और वीडियो की डिमांड करते हैं, किसी और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।